श्री राधे सुरक्षित है। मेरा यहाँ उपस्थित सभी भक्तों से करबद्ध निवेदन है कि जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं वही भगवान के चरणों में बैठकर इस नाम का आस्वादन करें। इस प्रवचन का, इस उद्बोधन का आस्वादन करें। सभी भक्तों से परम निवेदन है, केवल पैरों से अक्षम भक्त ही कुर्सी पर बैठे, बाकी सभी लोग अगर जमीन पर बैठकर ठाकुर जी के चरणों में बैठकर इसका आस्वादन करेंगे तो आप सबका कल्याण होगा। हमारे सामने परम श्रद्धे श्री रतिदासी जी आ गए हैं और हम उनसे मार्गदर्शन लेंगे, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार गौरांग महाप्रभु और श्री विष्णुप्रिया महारानी का अवतरण इस धरती पर हुआ और उनका क्या महत्व है, इस कलिकाल में क्या महत्व है। राधे 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 राधे। श्री गौरांग श्री
और हमारे गौरांग महाप्रभु के अर्धांगिनी कहो, शक्ति कहो, शक्ति स्वरूपा कहो, ये नवदीप की एक तपस्वी कहो, अच्छे संत हुए, भक्त हुए, उनका आज ही आविर्भाव। और विश्वनाथ चक्रवर्ती के शिष्य बलदेव विद्याभूषण, आप कहोगे नैना के नाम कहाँ से आ गए? इनके घर में घुसेंगे तभी तो पता चलेगा कि अपने घर में खजाना कितना। बलदेव विद्याभूषण ने जो गौड़ीय भाष्य लिखा उन्हीं का द्वारा लिखा हुआ है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती की जो भागवत टीका है वो वास्तव में वही पढ़ सकता है, वही समझ सकता है, वही रस ले सकता है जो स्त्री गौरांग महाप्रभु का कृपा पात्र हो जाएगा। जब तक सठ गोसाइयों की कृपा नहीं होती है, रूप की, सनातन की, जीव की, गोपाल भट्ट की, रघुनाथ दास भट्ट की, रघुनाथ दास गोस्वामी की, तब तक हम गौरांग महाप्रभु का नाम लेते रहेंगे, हमारी कीर्तन करते रहेंगे। जैसे हम मिठाई की दुकान पर खड़े हो जाएं, तो मिठाई की दुकान पर खड़े होकर विभिन्न प्रकार के पकवानों को देखते रहें, लेकिन जीभ में स्वाद जब आएगा तो मुख में जाएगी। उसी तरह से जब तक सठ गोसाइयों का आश्रय नहीं लेंगे और सठ गोसाई को बार बार नम्र निवेदन नहीं करेंगे कि हमें भी गौरांग प्रेम दो, हमें भी गौरांग महाप्रभु के माध्यम से श्री कृष्ण की प्राप्ति है। क्योंकि गौरांग महाप्रभु जी और विष्णु प्रिया जी एक ही है। कहीं कहीं ग्रंथों ने सबके नवदीप के भाव अलग है, राधा कुंड के भाव अलग है, वृंदावन भक्तों के भाव अलग है। चैतन्य चरितामृत के ऊपर 3 चरित्रों ने लिखी है। कवि कृष्णदास का अलग है, सबके अपने भाव है। वृंदावन दास ठाकुर ने श्रीमद चैतन्य भागवत लिखी है, उसका भाव नित्यानंद टीका से लिया गया सबसे अधिक। तो महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे राधा कुंड का कहना तो यही है, राधा कुंड के संतों का, कि विष्णु प्रिया का आराधना करें, विष्णु प्रिया को बार बार हृदय से नम्र निवेदन करें और सभी विष्णु प्रिया के चरणों में बैठकर यही मांग करें कि हमारा भवरोग दूर हो जाए और हमें कृष्ण प्रेम और कृष्ण नाम रस की प्राप्ति हो जाए, नाम रस हो जाए। नाम रस जब होता है तो वो अलग ही दिव्य रस है, वो तो फिर लेना नहीं पड़ता है, स्वतः स्वचालित है। जैसे पंखा स्विच ऑन करें, पंखे में डंडा थोड़ी लगाना पड़ेगा, वो तो करंट आ जाए अपने आप स्वचालित हो जाएगा। उसी तरह से नाम का रस है। तो ये नाम का रस विष्णु प्रिया के पास है। जब से महाप्रभु जी ने संन्यास लिया, या जब कहो जब से गया से धाम से आए लौट के, तो महाप्रभु जी तो आंसू की बाढ़ ले गया। बहुत कथा हम सुनते हैं ना, महाप्रभु जी अपनी आंखों में गया धाम से जब लौटे हैं, लीला कर रहे हैं महाप्रभु जी हम सब जीवों को दिखाने के लिए। वो तो श्यामी कृष्ण स्वरूप, कि जो त्रेता में राम है और जो द्वापर में कृष्ण है और वो कलयुग में श्री गौरांग है। और बहुत से आज ऐसे जो नए भगवान हो गए, हमारे गौरांग महाप्रभु के ऊपर कैंची चलाते, तरह तरह के तर्क रखते हैं कि ये कैसे भगवान हो गए। अरे विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, कितने कितने पुराण में साफ साफ, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में साफ साफ दिया है, श्री गौरांग महाप्रभु जी साक्षात श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का मिलित अवतार है। श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, विष्णु प्रिया महारानी की जय हो। तो सभी भक्तों से प्रार्थना करेंगे, भैया अगर कृष्ण नाम रस चाहते, ये आयोजन करें क्यों? मैं संतों ने इतना जोर क्यों लगाया? कितने दिन से, 1-1.5 महीने से भैया जी कितने लगे पड़े, सबको अलग अलग सूचना दे रहे हैं रोज नेट पे कि भैया जी ऐसे प्रोग्राम करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उन्हें क्या लालच? क्या उनके पास किसी चीज की कमी है? अरे उनके रिद्धि सिद्धि आगे पीछे घूमते भी है। हम लोग माया भी, हम लोग के पास माया भी चश्मा लगा, इसलिए माया की दृष्टि से दोष देखा। जो संतों में और भक्तों में दोष देखता है वो अपना सर्वनाश करता है। भजन भी जाता है, भक्ति भी जाती है, हाथ कुछ नहीं लगता है। अगर कुछ बात समझ में नहीं आए तो दूर से प्रणाम करें, भैया हमारी समझ में नहीं आ रही। अपने ऊपर दोष लेंगे तो पापों से, अपराधों से बचेंगे, दूसरों को दोषी बनाएंगे, स्वयं पाप के भागी होते रहेंगे और हाथ कुछ नहीं लगेगा, पापों का ढेर बन जाएगा। उन्होंने इतना प्रयास क्यों करा? आज से क्या 12-13 साल से प्रयास करो। एक बार यहाँ पर आए थे राजेंद्र नगर के मंदिर और जहाँ कीर्तन हो रहा था, भैया कितने विभोर होते कीर्तन करें। उस समय कोई भैया जी को समझता ही नहीं था, जानता ही नहीं था, घर घर लेकर गया भैया जी को और लोग ऐसे ही रिक्शे पे बैठा देते थे। भैया जी को लाए हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं और ऐसे बैठा दे, वो बेचारे ऐसे। वो तो उन जैसा तो दीन, उन जैसा नम्र होना मुश्किल है। भैया जी को समझना बहुत मुश्किल है। उन जैसा त्याग, उन जैसा वैराग है कहाँ? साक्षात चैतन्य महाप्रभु के अंशावतार है। उनने कोई संशय नहीं, जगत बंधु हुए और एक दिन हमारे
इधर ही यूपी में हरि बाबा साक्षात चैतन्य महाप्रभु के अवतार, कितने भक्तों ने साक्षात चैतन्य महाप्रभु का उनको दर्शन करा। जब दत्त महाप्रभु जी की कथा सुना रहे थे कमरे में हरिदास बाबा अकेले, तो एक भक्त ने साफ देख लिया उनके अंदर चैतन्य महाप्रभु का आवेश उनके अंदर आया, अदत्त महाप्रभु का आवेश आया, नित्यानंद महाप्रभु का आवेश आया। ये अदत्त को आवेश को संभालने को आसान काम है। ये आवेश उन्हीं में आते हैं जो स्वयं अवतरित होते हैं, बिना अवतरित के नहीं आ सकते आवेश और संभाल नहीं सकते। नाटक कितनी देर कोई कर लेगा? अरे नाटक तो नाटक ही होता है, जो असली रस होता है वो बिखरता है, वो जीवों का उद्धार करता है, जीवों पर पानी का काम करता है। बाहर जाता है, गोली मारे और गोली लगेगी, आदमी मरे नहीं मरेगा, अगर गोली फंसनी है तो मरेगा, नकली होगा तो ठीक हो जाएगा। भैया जी ने तो प्रयास क्यों करा? इसलिए हम लोग को बार बार सावधान कर रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ से लें। आज इधर खाई, कल उधर खाई, परसों इधर खाई, सब जगह धर्म कर रहे हैं और एक गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय नहीं ले पा रहे, एक नाम दृष्ट नहीं हो पाएगा। जब तक नाम का रस प्राप्त नहीं होगा, जब तक नाम की कृपा नहीं होगी, जब तक नाम की महिमा समझेंगे नहीं, जब तक नाम में प्रेम नहीं होगा, जब तक गौरांग महाप्रभु का दृढ़ आश्रय नहीं होगा। ये हमारे संत गोसाइयों ने कहा, हमारी गुरु परंपरा ने कहा, गुरु आचार्यों ने कहा, उन्होंने करके दिखा दिया। विश्वराज चक्रवर्ती ने, बलदेव विद्याभूषण, नरोत्तम दास, निवास आचार्य, सामान्य, कितने कितने हस्तियां हुई हैं और उसके बाद आज भी हो रहे हैं। आज भी कितने ऐसे हैं, नवदीप में कैसे कैसे संत हुए हैं। आज भी 12-12, 13-13 साल के बाद घटनाएं घट रही है कि एक डंडा मार रहा है राधा कुंड में और नवदीप में बकरी भाग रही है। नवदीप कोई साधारण नहीं है, नवदीप साक्षात गौरांग महाप्रभु का भ्रमण स्थल है। कभी मौका लगे तो विष्णु प्रिया के आविर्भाव तिथि पर आप सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, कभी मौका लगे तो एक बार नवदीप धाम जरूर जाना। एक बार देखो तो हमारे गौरांग महाप्रभु का क्या रस है। ऐसी बजाते रहते, कीर्तन करते रहते, उठते भाग जाते। अरे जिस दावत में जाए और प्लेटें सजी रह जाए और खाने वाला भी हमसे कहे नहीं, प्लेटें देख के आ जाएगी, जब भूख मिट जाएगी। अरे भोजन जब मिटेगी जब मुंह में रस जाएगा। उसी तरह गौरांग महाप्रभु का रस और श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लेना चाहते हैं। एक गौरांग महाप्रभु का दृढ़ता से आश्रय ले लें कि हमारे गौरांग ही सर्वस्व है। खाएंगे तो इनकी, पिएंगे तो इनकी, जो कुछ करेंगे इनके चरणों करेंगे, चाहे भूखा रखे, चाहे धाय रखे, कैसे रखे। गौरांग महाप्रभु जो उसमें गौड़ी संप्रदाय बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, सभी आचार्यों ने लिखा है, केवल गौरांगी की जो रोटी खाए वो गौरांगी की ही खाए, पक्का कट्टर हो जाए। हाँ तो कट्टरता की बात है, कट्टरता कह लो या पक्कापन कह लो। कभी कभी इधर घुस जाते हैं, कभी उधर घुस जाते हैं, अनन्यता भंग हो जाती है। एक पतिव्रता नारी अगर कहीं चली जाए, एक रात की क्या 10 मिनट भी किसी पर पुरुष का अगर मिलन करती तो उसका पातिव्रत भंग। गीता में है ना, अनंत शुद्ध महादेव पर पासते जो मेरा ही केवल भजन करते हैं, मेरा ही आश्रय लेते हैं, मेरा ही नाम जपते हैं, मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसका खंडन करेंगे। सबको नमस्कार, सबको वंदन, सबको प्रणम्य, निंदा किसी की नहीं, अपमान किसी का नहीं, लेकिन हृदय में गौरांग बलदेव पुलक शरीर हरि हरि
पादुका ली और 60 साल तक आकाश भी नहीं देखा, घर से कक्ष से बाहर ही नहीं आई। जिसको दर्शन करने होते थे ईशान और कांचना सबके पास में रहती थी, बस केवल चरणों के दर्शन दूर से करते थे और हट जाते थे। और महाप्रभु जी ने फिर उनसे कह दिया, जब उनका विरह बहुत बड़ा, तो बहुत कथा कि है सब प्रसंग, तो बहुत विरह बड़ा, उनको बहुत वेदना पड़ी। विरह वेदना ऐसी होती है, वेदना करते 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 इस पंच भौतिक शरीर में अग्नि प्रकट हो जाती। विरह जब विरह अग्नि प्रकट होने वाली थी, गौरांग महाप्रभु ने कह दिया, देखो हमने संसार के लिए हील अंतर ध्यान करिए, तुम्हारे लिए नहीं करी, मैं तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष प्रकट, तुम्हें जो पादुका दिए हैं तो उन्हीं में मेरे दर्शन करो। और विष्णु प्रिया जीवन भर वो नवनीत धाम धामेश्वर में पादुका आज भी है, महाप्रभु जी मुझे दिए, उन्हीं को पूछती रही, उन्हीं को फूलहार पहनाती रही, उन्हीं का भोग लगाती रही। तो महाप्रभु जी ने उनसे प्रकट कहा, तब कह दिया महाप्रभु जी ने, देखो जो आंगन में नीम का वृक्ष है उसमें मेरा दर्शन करो और मेरा ये स्वरूप उसमें निर्मित करो। जब मेरा स्वरूप निर्मित करोगे मैं तो प्रकट रूप से दर्शन दूंगा उसमें। ईशान के द्वारा उस नीम के वृक्ष में जब गौरांग महाप्रभु का वो स्वरूप प्रकट हुआ, जो इस समय हम लोग के पास भैया जी मुख पृष्ठ में भेजते हैं अधिकतर, गौरांग महाप्रभु दोनों हाथ नीचे लिए इस तरह से, वो धामेश्वर का ही चलता है। तो विष्णु प्रिया जीवन भर गौरांग महाप्रभु की आराधना करती रही और एक गाना उठाती थी चावल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक गाने को करती थी। पूरे दिन भर में कितने दाने इकट्ठे करें, 3 पहर तक दाने इकट्ठे करती थी। और जब प्रसाद सिद्ध होता था तो उसमें 3-4 भाग हो जाते थे, एक सच्ची माता, एक भक्तों के लिए, और इस तरह से गौरांग को भोग लगा के जब विष्णु प्रिया लेते थे और कोई आता तो उसमें भी दे देते थे। कितना सा प्रसाद पाती थी पूरे दिन में, मुश्किल से 20-30 चावल। और अब जे कह देंगे हमारा तो अन्न में कोश है, अन्न में शरीर है, इतनी शक्ति कहाँ से? हाँ, हरि नाम में अपार शक्ति है। भगवान में इतना पता नहीं स्वरूप में कितनी शक्ति है, लेकिन उनके नाम में अपार शक्ति। ये शक्ति का बोध उसे होता है जिसे कि इंजेक्शन लगता है। जैसे जगत के एग्जाम्पल से जिसको कोरोना होता है उसे मालूम होता है क्या स्थिति होती है, उसी तरह से नाम की शक्ति के सारे, ना भूख होती, ना प्यास होती, ना कोई तन में कष्ट, कुछ नहीं। विष्णु प्रिया जीवन भर वहीं रही। और ये महाप्रभु जी गया से लेके आए आंसू की यात्रा, और कब तक रही? जब तक विष्णु प्रिया जी गौरांग महाप्रभु जी में समाहित नहीं। विष्णु प्रिया कहीं नहीं गई है, तुकाराम कहीं नहीं गए, गौरांग महाप्रभु कहीं नहीं गए, कबीरदास कहीं नहीं गए। विष्णु प्रिया भी श्री गौरांग महाप्रभु जी की पादुका में और श्री विग्रह में हमेशा के लिए स्थायित। अब कहेंगे चिन्ह क्या? तो आज भी धामेश्वर में गौरांग महाप्रभु का जो श्री विग्रह है, बुलाक के नाग के बुलाक के रूप में आज भी विष्णु प्रिया का बुलाक वहां पर है। विष्णु प्रिया जी गौरांग में ही समाहित हो गई। गौरांग तिथि महाप्रभु जी ने इसलिए छोड़ा था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो बाद में नाम की धारा, नाम संकीर्तन पे बंद ना हो जाए, और तुम करती रहोगी तो संकीर्तन की धारा, नाम की धारा प्रचलित रहेगी और आगे कहीं से बंद ना हो जाए। इसलिए महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया को तपस्वी के नवदीप में हमेशा छोड़ दिया। आज विश्वनाथ चक्रवर्ती को इस समय तो बहुत कम है ना, 1-2 बधाई भी गाने, भजन भी गाने। विश्वनाथ चक्रवर्ती को, पुत्री विद्यानिधि को, और सरस्वती महारानी का भी दिन है आज, सरस्वती का भी आज जन्मदिन है। और एक बात और, कुछ हो सकता है हृदय में चोट पहुंचे, लेकिन मेरे पास संदेश आया है जयपुर से, तो मुझे तो कह नहीं है। हमारे खंडेलवाल का दिवस ही आज है। बसंत पंचमी को हमारे खंडेलवाल का दिवस आज मनाया जाता है। बसंत पंचमी उत्सव जयपुर में, भरतपुर में, डीग में इत्यादि मनाया जा रहा है। संत ऊसरलाल की आज उसमें मनाया जाता है। और आज हमारे खंडेलवालों का दिवस भी है। पहले बरेली में बसंत पंचमी के दिन खंडेलवाल की सभा के द्वारा, खंडेलवाल वैश्य परिवार के द्वारा ये आयोजन होते थे। और हमारे खंडेलवालों में भी संत सुंदरलाल भूसर बहुत बड़े ऋषि, बहुत बड़े संत हुए हैं। वो भी कोई छोटे मोटे नहीं थे।
और 5 तिथियां एक साथ जुड़ी हैं विष्णु प्रिया की, और 1-2 भजन विष्णु प्रिया गौरांग महाप्रभु का गाते हैं। और फिर बधाई के बाद जो बालकों ने इतनी दिन से तैयारी कर रखी है, तो उनकी तैयारी में कोई विक्षेप ना हो। कीर्तन तो आप लोगों ने सुन ही लिया और ये तो चलता ही रहता है। श्री श्री गौरांग आविर्भाव की तिरुभाव की, वो उसको उसमें पूरा प्रवेश रहता है और वो कृपा भी आशीर्वाद देते हैं। तो हमें कुछ नहीं चाहिए विष्णु प्रिया से, आज केवल वही चाहिए। 1 मिनट के लिए आवाज लगाएंगे श्री गौरांग महाप्रभु के विष्णु प्रिया की ओर से। गौर है
बाद सब बालक जो तैयार हुए वो अपनी तैयारी होंगे। प्यारी प्यारी
प्रसाद के साथ आप लोगों को व्रत रहना पड़ेगा। इस व्रत में संध्या के समय अभिषेक बोल रहा मध्याह्न में जो गौरांग महाप्रभु से जुड़े हैं, कि हमारे राधा कुंड में भैया जी का परिवार अदत्त महाप्रभु जी से जुड़ा हुआ है, अदत्त महाप्रभु के परिवार के हैं, जिनके अभिषेक होगा रंग इसके बाद। और आज बाड़ी का यही विराट और छोटे बड़े सब सखियां आपके सामने कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम और कुछ धार्मिक प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सब उन्हें शांतिपूर्वक देखें। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय।
विष्णु प्रिया महारानी की। परम आभार हमारी रति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा अनर्थ हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। इस धरा पर अनर्थ हो रहा है। अधर्म आगे बढ़ रहा है, धर्म पीछे जा रहा है। धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। वृंदा महारानी पर मलमूत्र त्याग कर रहे हैं लोग, धर्म का अपमान कर रहे हैं, लगातार मंदिर तोड़ रहे हैं। अनर्थ हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। हे प्रभु, अब तो कृपा करो।